सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम लोग लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का पहला टॉपिक हेलो एल्कीन पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का पहला टॉपिक हेलो एल्कीन पढ़ रहे थे। हेलो एल्कीन का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। हेलो एल्कीन कहते किसे हैं, हेलो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। फिर नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों ने क्या पढ़ना स्टार्ट की थी? हम लोग ये देख रहे थे कि हेलो एल्कीन का निर्माण कैसे होता है। हेलो एल्कीन बनता कैसे है, हेलो एल्कीन का निर्माण, विरचन, हम लोग इस हेडिंग को पढ़ रहे थे। इसमें भी हम लोगों ने दो हेडिंग कर ली थी। पहला हम लोगों ने क्या देखा था? हेलो एल्कीन किससे बनाया था हम लोगों ने? पहला एल्केन द्वारा, मतलब पहली हेडिंग में हम लोगों ने क्या देखा था? एल्केन द्वारा हेलो एल्केन बनाया था। एल्केन दिया था। एल्केन की अभिक्रिया हम लोगों ने अंधेरे कमरे में कराई थी, देखा था कोई रिएक्शन नहीं हुआ था। हम लोगों ने कराई थी ना रिएक्शंस, हम लोगों ने अंधेरे कमरे में कराई थी, तो हम लोगों को कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिली। फिर हम लोगों ने एल्केन की अभिक्रिया डायरेक्ट सनलाइट में कराई थी। एल्केन की अभिक्रिया हम लोगों ने देखा था डायरेक्ट सनलाइट में कराई थी। तब क्या बना था? HCl बना था। लेकिन जो HCl बना था वो हमारा क्या हो गया था? फ्यूम्स बन के उड़ गया था। तो उससे भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि हमें बनाना हेलो एल्केन था। तो हम लोगों ने फिर क्या किया था? एल्केन की अभिक्रिया डिफ्यूज सनलाइट में कराई थी। जैसे ही डिफ्यूज सनलाइट में कराई, हमारी रिएक्शन हो गई थी। क्या बना था? हेलो एल्केन बना था। याद आ गई? वेरी गुड। फिर हम लोगों ने उसके बाद क्या किया था? फिर हम लोग सेकंड हेडिंग पे गए थे। एल्कीन द्वारा हेलो एल्कीन का निर्माण सीखा था। इसमें क्या कहता है? इसमें दो केस थे। इसमें हम लोगों ने दो केस पढ़े थे। पहला केस क्या था? पहला केस ये था एल्कीन की अभिक्रिया ओनली केवल HBr से कराए थे। एल्कीन की अभिक्रिया HBr से कराए थे, केवल HBr से कराते थे। तब कौन सा नियम लग रहा था? मार्कोनिकोव का नियम लग रहा था। क्या बन रहा था? हेलो एल्केन बन रहा था। हेलो एल्केन कौन सा बन रहा था? 2 ब्रोमो प्रोपेन बन रहा था। मार्कोनिकोव का नियम क्या होता था? मार्कोनिकोव का नियम ये कहता था हाइड्रोजन वहां जाकर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा थे, Br ब्रोमीन वहां जाकर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम थे। तो अब हमें इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला था? अगर पेपर में आंसर बाय चांस पूछ लिया गया, क्या एल्कीन द्वारा 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाओ, बना लेंगे। हमें पता है एल्कीन द्वारा 2 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त करने की हमें पता है कि हमें किसका यूज करना पड़ेगा, किसका सहारा लेना पड़ेगा? HBr का लेंगे तो मार्कोनिकोव का नियम लगेगा। दैट्स ऑल, पेपर में आ जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। फिर हम लोगों ने इसी में दूसरा केस क्या देखा था? एल्कीन की अभिक्रिया HBr से करा रहे थे। लेकिन साथ में क्या ले रहे थे? पेरोक्साइड। हमें पता था पेरोक्साइड लेंगे तो कौन सा नियम लगेगा? प्रति मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है? हाइड्रोजन इस बार वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। क्या बन रहा था इसमें? हेलो एल्कीन बन रहा था। हेलो एल्कीन कौन सा बन रहा था? 1 ब्रोमो प्रोपेन बन रहा था। इस रिएक्शन से हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था एल्कीन की अभिक्रिया। अगर हमसे पेपर में पूछ लिया गया एल्कीन की अभिक्रिया कराने से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाओ, मतलब एल्कीन की अभिक्रिया कराओ और 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाओ, तो किसका सहारा लेंगे? HBr का, और साथ में पेरोक्साइड। HBr के साथ पेरोक्साइड लेंगे और कौन सा नियम लगा देंगे? प्रति मार्कोनिकोव का नियम लगा देंगे। क्या बन जाएगा हमारा? 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। यानी कि हम लोग ने अगर देखा जाए ओवरऑल हेडिंग, हम लोगों ने हेलो एल्केन बनाए तो दो तरीके से, एल्केन द्वारा। लेकिन अगर देख ली जाए विधि कितनी होगी? टोटल 3 हो गई, क्योंकि 3 रिएक्शन हम लोगों ने सीखी, एक एल्केन में, 2 एल्कीन में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लेके आ रहे हैं हेलो एल्केन बनाने की तीसरी विधि हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मेरा है क्या, देखते हैं हेडिंग हमारी वही चल रही है। कौन सी? हेलो एल्केन का निर्माण एवं विरचन। क्या? हेलो एल्केन का निर्माण एवं विरचन, मतलब हम लोग पढ़ वही हेडिंग रहे हैं। कौन सी? हेलो एल्केन का निर्माण ही सीख रहे हैं, विरचन सीख रहे हैं। इसी में और मेथड सीखने जा रहे हैं। दो मेथड सीख लिए, एल्केन द्वारा 2 विधियां सीख ली। तीसरी विधि आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तीसरी विधि क्या है? एल्कोहल द्वारा। मतलब आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल द्वारा क्या बनाने जा रहे हैं? हेलो एल्केन बनाने जा रहे हैं। एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन बनाने जा रहे हैं।
तैयार है आप सभी लोग? लास्ट टाइम है, आखिरी समय, रिवीजन करा रहे हैं, आप सभी का फोकस एकदम इधर होना चाहिए, ठीक है ना? एक साथ साथ ही आप याद करते हुए चलेंगे, अलग से आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप रिवीजन कर पाए बार बार, ठीक है? तो आप पूरा फोकस यहाँ बनाए, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इस टाइम अपना फोकस पूरा इधर से इधर बनाए रखें। मैं आपको अभी तुरंत डिलीवर कर दूंगा, तुरंत आपको याद करा देंगे। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, पूरे ध्यान से आप इधर वीडियो देखेंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं, समझ लो आप कैसे हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन बनाने जा रहे हैं, अल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन बनाने जा रहे हैं। उससे पहले जो आपको छोटी मोटी जानकारी देनी है वो आपको जानकारी दे सकते हैं। पढ़ चुके हम लोग ने जब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाली क्लास देखी थी उसमें मैंने आपको बताया था अल्कोहल के बारे में, लेकिन हम फिर बता दे रहे हैं आपको अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, ROH, ठीक है? ये हमारा क्या होता है, अल्कोहल होता है, ये हमारा क्या होता है, अल्कोहल होता है। क्या होता है, ROH। अगर आपसे कोई अल्कोहल की परिभाषा पूछ ले, अल्कोहल कहते किसे, मैंने आपको बताया भी था, एक ऐसा कार्बनिक यौगिक, एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में OH जुड़ा हो, क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा। फिर समझो, एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में OH जुड़ा हो, क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा। आपको परिभाषा वहां भी बताई थी, आज भी बता दिया। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, ROH, अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। कुछ फॉर्मूले आपको इसके एग्जांपल लिख के दिखा दें। एग्जांपल में देखो, R की जगह पे मैंने क्या बताया था लगाने के लिए, R की जगह पे मैंने क्या बताया था, CH3 और OH ऐसे ही रहना है, CH3OH। और क्या बना सकते हैं, CH3 CH2OH। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे अल्कोहल की उदाहरण हो गए। ऐसे आप और बना सकते हैं, ये हमारी क्या है, अल्कोहल है, ठीक है? आपको बताया भी था एग्जांपल कैसे आप बना सकते हैं। अच्छा, आपको एक बात नोटिस करनी है, ये CH3OH जो है, ये वाली जो है अल्कोहल, मतलब ये हमारी कैसी है, जहरीली शराब। कैसी है, जहरीली शराब। और ये पीने योग्य है, पीने वाली शराब आप समझ सकते हैं, पीने वाली शराब, ठीक है? ये हमारी कौन सी है, पीने वाली शराब। ये जहरीली शराब है, ये पीने वाली शराब है। इससे पी गए तो मर जाओगे, इससे पी गए तो मर जाओगे, अगर इससे पी गए तो मेरे से पिट जाओगे, इससे पी गए तो मर जाओगे, इससे पी गए तो मेरे से पिट जाओगे। मतलब आपको करना क्या है, अल्कोहल को केवल पढ़ाई तक ही सीमित रखें, अल्कोहल को पढ़ाई तक ही सीमित रखें, इससे ज्यादा आप कहीं भी यूज ना करें, ठीक है? आपको केवल पढ़ा रहे हैं अल्कोहल बनता कैसे वो आप देख लो, अल्कोहल बनता कैसे, बस आपको वो सीखना है। अल्कोहल के क्या है वो आप केवल पढ़ाई तक ही सीमित रखें, नहीं तो आप पता चले टेस्ट लेने पहुंच गए, ऐसा नहीं करना। आप में से ऐसे हैं अभी इसी एज में, कई पार्टी वगैरह में जाते हैं, डीजे वगैरह लगा है तो गाना चलवाते हैं, देदारो हैं, ऐसे गाने चलाते हैं फालतू में, हैं? तो इन चीजों से दूर रहें, बच के रहें, ये अच्छी चीजें नहीं है, क्योंकि ये तो जहरीली शराब है, इसे तो पिया तो काम ही हो जाएगा, तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। तो ये तो जहरीली शराब है, लेकिन ये पीने वाली शराब है, हाँ वो ही, ये पीने वाली शराब है जो आप देखते हैं लोग बाग पीते हैं, लेकिन आप पी गए तो पिट जाओगे मेरे से। तो ये बेसिक नॉलेज थी। अब देखो इधर आगे हम लोग करने वाले क्या, अल्कोहल द्वारा क्या बनाने वाले, हेलो एल्केन बनाने वाले, अल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन बनाने वाले। इसके अंतर्गत हम आपको 4 तरीके की रिएक्शन पढ़ाएंगे, मतलब हम लोग 4 अभिक्रियाएं देखेंगे जिसमें हम लोग अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे, हेलो एल्केन बनेगा, अल्कोहल की अभिक्रिया करेंगे, हेलो एल्केन बनेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले किससे बिगाड़ते हैं, रफ कर दिया ऐसे। देखो इसमें पहली हेडिंग हमारी क्या है, यहां में ए डाल दिया क्योंकि हमारी नंबरिंग ऑलरेडी चल रही है। इससे पहले हम लोग नंबर से पढ़ के आए। पहली नंबर हमने किसमें दिया था, पहला केस हमने किस दिया था, एल्कीन द्वारा। दूसरी हेडिंग थी हमारी एल्कीन द्वारा, तीसरी है अल्कोहल द्वारा। तीसरी हेडिंग क्या है, अल्कोहल द्वारा हेलो एल्कीन का निर्माण, अल्कोहल द्वारा
एल्कोहल द्वारा हेलोएल्केन का निर्माण, एल्कोहल द्वारा हेलोएल्केन का निर्माण। इसमें हम लोग इसके अंतर्गत 4 हेडिंग देखेंगे। तो पहली हेडिंग को मैंने ए नाम दे दिया। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग इसमें ये देखेंगे क्या, एल्कोहल की अभिक्रिया। मैं आपको पूरा लिख दे रहा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल द्वारा कराने पर, हैलोजन अम्ल से कराने पर अब देखो इसमें आपको देखना है, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे आप, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल्कोहल की, हम लोग मेन ये हेडिंग हमारी एल्कोहल की है, एल्कोहल ही है, एल्कोहल से ही हम बनाएंगे क्या, हेलोएल्केन। एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से कराएंगे। करम एक अभी हमने एग्जांपल आपको बताए थे एल्कोहल के, तो एक ले लेते हैं CH3OH, एल्कोहल ले लिया क्योंकि हम लोग मेन हेडिंग के एल्कोहल द्वारा बना रहे हैं हेलोएल्केन, एल्कोहल द्वारा बना रहे हैं हेलोएल्केन, तो एल्कोहल ले लिया। क्या लिखा, एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से, हैलोजन अम्ल कौन सा, कोई भी एक हैलोजन अम्ल ले लो। तो हमें पता है सबसे फेमस कौन सा है, HCl, सबसे फेमस कौन सा है, HCl ले लिया, करा दो अभिक्रिया, करा दो अभिक्रिया। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें हमें क्या है, जब भी एल्कोहल की अभिक्रिया HCl से कराएंगे, एल्कोहल की अभिक्रिया HCl से कराएंगे तो एक उत्प्रेरक लेना पड़ेगा। उत्प्रेरक कौन सा, निर्जली ZnCl2, ये हमें उत्प्रेरक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक लेना पड़ेगा। जैसे ही हमने एल्कोहल की अभिक्रिया HCl से कराई, एल्कोहल की अभिक्रिया HCl से कराई, किसकी उपस्थिति में कराई, निर्जली ZnCl2 की उपस्थिति में। ये क्या है, ये उत्प्रेरक है। ये हमारा क्या, उत्प्रेरक क्या है। असल ये उत्प्रेरक क्या होता है, हमें तो ये नहीं पता, आप बता दो जरा, उत्प्रेरक क्या होता है बेटा। अब समझो उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक का रिएक्शन में कोई काम नहीं है, रिएक्शन में कोई काम नहीं है। रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना, स्पीड कम करना, ये काम होते हैं उत्प्रेरक के। आपको और अच्छे से समझा दें, आपके घर में कहीं फंक्शन वगैरह होगा या शादी वगैरह तो होगी, या आप कहीं जाते होंगे पार्टी वगैरह में, तो आप देखते हैं आपके घर वाले तैयार हो जाते हैं प्रोग्राम में। आपके घर में मान लो आपके घर में शादी है, आपके घर में शादी होती है तो क्या होता है, आपके जो मैन लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो जल्दी तैयार होकर बाहर निकल लेते हैं। लेकिन जो आजकल की पापा की परियां या जो भी लेडीज वगैरह हैं, उन्हें टाइम लगता है थोड़ा सा, उनका मेकअप वगैरह होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें टाइम लगता है। तो उसमें क्या होता है, वो अपना टाइम टेकन लेती हैं, वो टाइम अपना लेती हैं तैयार होने में। भाई ठीक है, स्वाभाविक है, टाइम लगता है तो वो टाइम लेती है। लेकिन उसी घर में एक ऐसा कैंडिडेट होता है जो क्या करता है, आता है सबके ऊपर चिल्लाने लगता है, जोर जोर से आवाज देने लगता है, क्या है अभी तुम लोगों का तैयार नहीं हो पाए, ये अब हाँ ये काम होने लगा, तुम लोग अभी यही हो, तैयार हो रहे, ये वो फलाना ढिकाना, ऐसे करके वो शोर शराबा करता है। वो बंदा यहाँ उत्प्रेरक है। क्या है, उत्प्रेरक है। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से तैयार है, वो ऑलरेडी तैयार है। जो घर में और लोग तैयार हो रहे हैं उन्हें जल्दी से हाथ पैर चलाने के लिए कह रहा है, वो ऑलरेडी तैयार है, वो केवल शोर इसलिए मचा रहा है कि जो घर के अंदर तैयार हो रहे हैं वो जल्दी से तैयार होने लगे, उनके हाथ पैर जल्दी से चलने लगे और जिससे कि वो जल्दी से बाहर आ सके। उत्प्रेरक का काम वो आदमी कर रहा है यहाँ पे, उसका कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है वो आदमी आएगा और लेडी को मेकअप कराने में हेल्प करेगा, हेल्प नहीं कराएगा वो उनका काम है, वो खुद करेंगे। कि उसका काम केवल क्या है, ऐसा आके शोर मचाएगा जिससे कि वो काम जल्दी होने लगे। समझ में आया, उत्प्रेरक का काम जैसे वो आदमी शोर मचा के वो सब काम जल्दी करवा रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है। मेकअप आगे ऐसा नहीं काजल लगा दे, लिपस्टिक ऐसा कुछ नहीं करेगा वो, केवल उसका काम क्या है, शोर करा रहा है। शोर करके जितने लोग और रेडी हो रहे हैं उनके हाथ पे जल्दी चल सके, इसलिए वो शोर मचा रहा है, यानी कि वो उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ऐसी हमारी रिएक्शंस में ये उत्प्रेरक का काम इधर कुछ नहीं है, उत्प्रेरक रिएक्शन में कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा, बस इसका काम क्या है, स्पीड को तेज कर देगा, रिएक्शंस को जल्दी करा देगा। तो हमने उत्प्रेरक कौन सा लिया, निर्जली ZnCl2। अब इससे होगा क्या, ये निर्जली ZnCl2 करता क्या है, निर्जली ZnCl2 जैसे हम लोग डालते हैं, अभिक्रिया कराई उसमें जैसे हमने निर्जली ZnCl2 डाला तो ये क्या करता है, ये CH3
और OH के बीच का बॉन्ड तोड़ता है। आप समझो, हर एक चीज को बारीकी से समझना। ये मेजरली ZnCl2 जैसे हमने डाला, इसमें मेजरली ZnCl2 की उपस्थिति में जैसे ये रिएक्शन कराई तो ये क्या करेगा, ये इसके बीच का बॉन्ड तोड़ेगा। किसके? R और OH के बीच का, मतलब CH3 और OH के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा। बॉन्ड टूटे से होगा क्या? टूटा टूटा ये बॉन्ड, फिर कैसे टूटा, फिर जोड़ ना पाया। अब टूटेगा कैसे वो देखो। ये CH3 हम बनाने वाले क्या है, आपको पता है हेलोएल्केन बनेगा, मतलब इधर RH बनेगा। देखो कितनी रिएक्शंस आसान है। अब आप देखो खुद ही लगा लेंगे कैसे, आपको पता RH चाहिए। अब इस रिएक्शन में देखो R क्या है, ये ZnCl2 का नाम समझ में आ गया। ZnCl2 क्या है, यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। उत्प्रेरक में ये करेगा क्या, ये इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, हेलोएल्केन बनाना है, हेलोएल्केन बनाना है मतलब R चाहिए। अब इस रिएक्शन में हमें R क्या दिख रहा है, केवल ये CH3 तो दिख रहा है, R तो यही है ना, तो R की जगह पे लिख दो। R की जगह क्या लिखते हैं, CH3 लिखते रहते हो, CH3 लिख दिया। बाकी हमारा क्या है, X और चाहिए। अब यहाँ पे X क्या दिख रहा है, सर ये दिख रहा है Cl। हाँ बेटा सही कच्चा नहीं, जो तुम बोले बस वही है। क्या है ये X लिख दो उधर। ओ सर ये तो बन गया क्या, हेलोएल्केन बन गया, वाह समझ गई, बस यही होना था, सही बनाया तुमने। R ये था, X ये था, RX बन गया हमारा। बचा क्या, वो और लिख दो। बचा वो तो बता दोगे ना, यहाँ एक H बचा, एक H, दो H और एक ऑक्सीजन, क्या मिलके बनाते हैं, क्या पता है, बच्चा बच्चा जानता है, जल। मतलब रिएक्शन में कहां दिक्कत आई, रिएक्शन में कहां दिक्कत आई आपको पता है हमने क्या कराया था, क्या करा हमने यहाँ पे, कुछ किया, सब तो आपने किया। मैंने यहाँ किया क्या, एल्कोहल लिया, एल्कोहल लिया, HCl से अभिक्रिया कर, HCl का है हेलोजन अम्ल है, HCl यहाँ पे क्या है, हेलोजन अम्ल है, ठीक है। एल्कोहल की अभिक्रिया हेलोजन अम्ल से कराई, किसकी उपस्थिति में, नेजली ZnCl2 की उपस्थिति में, नेजली ZnCl2 की उपस्थिति में। ये ZnCl2 क्या कर रहा है, CH3 और OH के बीच का बॉन्ड तोड़ रहा है, CH3 और OH के बीच का बंध तोड़ रहा है। इससे हुआ क्या, इससे हमारा हेलोएल्केन बन गया। जो बचा उसे हमने यहाँ लिख दिया, क्या बच रहा था, जल बच रहा था, यानी कि जल हमारा बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन में कहां दिक्कत है, कोई समस्या लगी, क्या सीख लिया हम लोगों ने, एल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराई, हेलोजन अम्ल से कराई। मतलब बना तो हम लोग एल्कोहल ही द्वारा रहे हैं, एल्कोहल द्वारा बना लिया फिर उन्होंने क्या, हेलोएल्केन, एल्कोहल द्वारा क्या बना लिया, हेलोएल्केन बना लिया। कोई समस्या लगी, कोई नहीं, रिएक्शन बहुत आसान है, कर सकते हैं ना आप। अब आप जब पेपर में लिखेंगे तो ऐसे बाय कायदा लिखेंगे, नीचे आप अपनी लैंग्वेज में लिख और लेंगे, हिंदी में लिख के और आएंगे अपनी लैंग्वेज में, तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ओनली रिएक्शंस लिख के मत छोड़े ना, इसी रिएक्शंस को नीचे लिख देना। क्या है, एल्कोहल ही तो है, क्या लिखोगे, जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया हेलोजन अम्ल से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें हेलोएल्केन प्राप्त होता है तथा जल बाहर निकल जाता है। ये हमारी क्या हो गई, सेकंड हेडिंग हमारी क्या है, नेक्स्ट देखते हैं बी। समझ में आ गई पहली हेडिंग। दूसरी देखते हैं, थायोनिल क्लोराइड द्वारा, क्या, थायोनिल क्लोराइड द्वारा। थायोनिल क्लोराइड द्वारा अच्छा एक मिनट, थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला बता जल्दी से, बता चुके हैं फॉर्मूला वाली क्लास में आपको बताया था, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, थोड़ा जोर लगाओ, याद आ गया, बताओ, SOCl2, ठीक है, याद आ गया ना, SOCl2 द्वारा। मतलब इसमें भी हम लोग क्या करने वाले, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 द्वारा हम लोग कराएंगे क्या, रिएक्शन किसकी, एल्कोहल की। कराओ, क्या चाहिए, एल्कोहल चाहिए, एक पुराना वाला ले लो, बासी, CH3OH, एल्कोहल लिया, एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करानी है, एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करानी है, SOCl2 से करानी है। देखो हम लोग मेन हेडिंग वाली एल्कोहल ही चली है, एल्कोहल ही चली है, यानी कि हर बार एल्कोहल तो लेनी ही है। हमने आपको बताया था 4 केस कराएंगे इसमें, एक होगी, दूसरी हेडिंग ये चल रही हमारी, दूसरी रिएक्शन ये चल रही है,
क्या लिया, एल्कोहल लिया। एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करानी है, थायोनील क्लोराइड से करानी है। पहले किससे कराई थी, हैलोजन अम्ल से कराई थी, अब किससे करा रहे हैं, थायोनील क्लोराइड से करा दो बेटा, SOCl2। इसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या लगेगा, पिरीडिन। क्या लगेगा, पिरीडिन। आप यहाँ देख रहे हैं आपकी टेंशन खत्म हो गई यहाँ पे। अभी तक आप अगर मैं फॉर्मूले वाली क्लास ना लेके आता, आपको ना देता, रिएक्शन साथ में बताते हुए चलता कि देखो ये पिरीडिन होता है, ये थायोनील क्लोराइड होता है, आपको प्रॉब्लम होती। एक तो रिएक्शंस बड़ी बड़ी और फिर उसके साथ आपको फॉर्मूले अलग से याद करने पड़ते हैं। हम लोग इसलिए ऑलरेडी फॉर्मूला हम लोग पहले से तैयार करके आ चुके हैं। यहाँ केवल रिएक्शंस पे फोकस करें, हमारा मेन फोकस इस पे ओनली ऑन रिएक्शंस पे। हम लोग रिएक्शंस देखेंगे बस आगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एल्कोहल की अभिक्रिया। एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, थायोनील क्लोराइड से। एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड से करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, पिरीडिन की उपस्थिति में। किसकी, पिरीडिन की। अब पिरीडिन बताने की जरूरत है, आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। पिरीडिन क्या होता है, बेंजीन। सर बेंजीन होती है और बेंजीन में नीचे नाइट्रोजन जुड़ा होता है और उस पे एक लोन पेयर होता है। बेंजीन, बेंजीन के नीचे नाइट्रोजन जुड़ा होता है, उस पे एक लोन पेयर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पिरीडिन बोलते हैं। वेरी गुड, सही पहचाना। मतलब एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड से कराएंगे पिरीडिन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, पिरीडिन की उपस्थिति में। क्या बनेगा, क्या बनेगा, देख लेते हैं। बहुत आसान है, आप क्या करो, इसकी ट्रिक लिख लो आप पहले। इसे लिखते कैसे वो देख लो आप, नीचे लिखते रहे। देखो इसे लिखने का तरीका बस आप देख लो क्या है। हमने आपको ये बताया एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 से करानी है, किसकी उपस्थिति में, पिरीडिन की उपस्थिति में। बनने वाला क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो इधर CH3O और H को हमने S लिख दिया। हमने क्या किया, CH3 को अलग कर दिया, O को अलग कर दिया, H को अलग कर दिया। एल्कोहल है, इसी के नीचे SOCl2 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, SOCl2 लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे, देखो सर, क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, क्लोरीन कितने हैं, 2 है। एक क्लोरीन को इसके नीचे लिख लो, एक क्लोरीन को इसके नीचे लिख लो। सर इसके नीचे क्यों लिखा, बेटा हमें बनाना तो हेलोएल्कीन है। बनाना क्या है, हेलोएल्कीन है, RH बनाना है। देखो R ये हो गया, X ये हो गया, R ये हो गया, X ये हो गया, लिखा। H और Cl यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो हमें बनाना क्या था, 2 क्लोरीन को मैंने एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, बचा क्या, S और O बचा। तो S को यहाँ रख दो और O को इसके नीचे लगा दो और इन्हें जोड़ दो। मतलब हमने क्या किया, CH3OH को मैंने ऐसे लिख दिया, CH3O और H। इसी के नीचे मैंने SOCl2 को अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज कर दिया, 2 क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन को ऐसे रख दिया, S को बीच में रख दिया, ऑक्सीजन को नीचे लटका दिया। ये क्या हो गया, SOCl2 हो गया। अब देखो टूटेगा कैसे, टूटेगा क्या, टूटेगा बॉन्ड। ये ऐसे तोड़ दो, ये ऐसे तोड़ दो, जो बचा लिख दो। हो गई रिएक्शन, हाँ हो गई रिएक्शन। क्या बचा, देखो RH बन गया, RH बन गया, मतलब हेलोएल्कीन बन गया। CH3Cl बन गया, वेरी गुड। ये तो बना, HCl बना साथ में, और क्या बना, SOO मतलब SO2। क्या बना, SO2। देखो बेटा क्या किया मैंने, फिर से सुनना। हमने एल्कोहल को तोड़ बड़ा करके लिख दिया, CH3O और H, SOCl2 को अरेंज कर लिया। कैसे अरेंज किया, 2 क्लोरीन थी, एक क्लोरीन इधर रखा, एक क्लोरीन इधर रखा। S और O को और जोड़ना था, S को यहाँ जोड़ दिया, O को नीचे जोड़ दिया। ये ब्रेक यहाँ से किया बॉन्ड, ये दोनों ब्रेक यहाँ से हो गए। इन दोनों ने क्या बनाना है, RH बना दिया, CH3Cl, RH बन गया, हेलोएल्कीन बन गया। इधर HCl बना, HCl बन गया, S और O2 बन गया, SO2 बन गया। मतलब तुरंत हो गई। ये आपकी ट्रिक हो गई, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसे। ये हमारी ट्रिक हो गई है, आप इससे याद कर पाएंगे। ठीक है, आपको रिएक्शंस याद रहेंगे कि जब भी ऐसे आएंगे, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड से कराएंगे, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड। आपको यहाँ प्रोडक्ट याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, प्रोडक्ट आपको याद नहीं करने पड़ेगा, क्या बनेगा कैसे बनेगा वो कुछ याद नहीं करना। आप बस लिखने का तरीका देख लो, लिख कैसे रहे, एल्कोहल को कैसे लिखा सर ने, SOCl2 को कैसे अरेंज किया और कैसे बॉन्ड तोड़े और क्या बस बन गया, आसान हो गया, बन गया। अच्छा एक बात और,
ये सबसे बेस्ट विधि है। कैसी विधि है? बेस्ट। ठीक है, ये सबसे बेस्ट विधि है किसकी? एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन बनाने की सबसे बेस्ट विधि है। एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन बनाने की सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी विधि है। पूछो क्यों सर, क्यों? अब सुनो इधर, जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनाइल क्लोराइड से कराते हैं, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनाइल क्लोराइड से कराते हैं pyridine की उपस्थिति में, तो इसमें होता क्या है? इसमें हमारा हेलो एल्केन बनता है, हेलो एल्केन RX बना, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जो HCl सह उत्पाद जो बन रहे हैं, HCl और SO2, ये दोनों हमारे बेटा बनते हैं गैस के फॉर्म में, ये दोनों गैस के रूप में बनते हैं। यानी कि ये क्या है? हमारी गैस, और ये भी हमारी क्या है? गैस। अब जब ये रिएक्शन मैंने कराई तो ये दोनों में HCl और SO2 गैस के रूप में मिले, और गैस के रूप में मिले मतलब ये उड़ जाएंगे, गैस से मतलब उड़ जाएंगे, और गैस से उड़ जाएंगे तो मतलब हमारा जो हेलो एल्केन है वो हमारा बिल्कुल प्योर मिलेगा, कोई मिलावट नहीं होगी, बिल्कुल शुद्ध हेलो एल्केन मिलेगा। इसीलिए ये एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन बनाने की सबसे बेस्ट विधि है, सबसे अच्छी विधि है। समझ में आया क्यों है सबसे अच्छी? समझ में आया क्योंकि यहाँ पे जो सह उत्पाद बनना है, मतलब जो HCl बनना है, SO2 बनना है, वो हमारा कैसा है? गैस। और गैस क्या है? उड़ जाएगी, और उड़ जाएगी तो उसमें कुछ बचेगा नहीं, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है केवल वो बचेगा, मतलब हेलो एल्केन बचेगा। हेलो एल्केन वो कैसा होगा? हमारा बिल्कुल शुद्ध होगा, मतलब बिल्कुल प्योर होगा, सबसे अच्छा होगा। इसीलिए ये सबसे विधि कैसी है? हमारी सबसे बेस्ट विधि है हमारी। दो रिएक्शन सीखी हम लोगों ने, दो रिएक्शन सीखी, अच्छे से सीखी। हम लोग कर क्या रहे हैं? एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन बना रहे हैं, एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन बना रहे हैं, एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन बना रहे हैं। समझ में आया? पहली हेडिंग में क्या? एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करेंगे? हेलोजन अम्ल। एल्कोहल की अभिक्रिया हेलोजन अम्ल, हेलोजन अम्ल कौन सा लिया? HCl। किसकी उपस्थिति में कराई? निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में। निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में क्या हुआ? इसने ZnCl2 ने क्या किया? इनके बीच का बॉन्ड तोड़ा, तो यहाँ से CH3 और Cl हेलो एल्केन बना दिया। ये H और ये OH H2 बना के बाहर निकल गया, आसान थी। फिर दूसरी रिएक्शन हमने इसी में क्या देखी? थायोनाइल क्लोराइड द्वारा, मतलब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनाइल क्लोराइड द्वारा करेंगे, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनाइल क्लोराइड द्वारा करेंगे, मतलब SOCl2 द्वारा करेंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? pyridine की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? pyridine की उपस्थिति में। फिर क्या था? करा दिया हमारा RX बना, हमने आपको अरेंज करना बता दिया, कैसे लिखेंगे? बस SOCl2 को लिखेंगे कैसे, अरेंज कैसे करें, बस वो लिख लो, फिर आपको बॉन्ड तोड़ता हुआ दिखेगा, अब तोड़ देना तुरंत ही आपको बन जाएगा। ये कैसी विधि है? ये सबसे अच्छी विधि है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ HCl और SO2 दोनों गैस फॉर्म में बनेंगी, जो कि उड़ जाएंगी, जिससे हमारा हेलो एल्केन बिल्कुल शुद्ध, सबसे प्योर मिलेगा। इसलिए हमारी ये सबसे बेस्ट विधि है। आ गया समझ में? आ गया ना? अच्छे से समझ में, रब कर दें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसी में तीसरी हेडिंग देखने जा रहे हैं, सी पार्ट मतलब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 द्वारा कराने पर, मतलब हम लोग इस बार एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 याद है ना? फास्फोरस टेट्राक्लोराइड कराया था ना, इंपॉर्टेंट वाली फॉर्मूला वाली क्लास में कराई थी। फास्फोरस टेट्राक्लोराइड मतलब एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस टेट्राक्लोराइड से कराएंगे, क्या मिलेगा? हेलो एल्केन। क्या बना रहे हैं? हेलो एल्केन। मतलब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से कराएंगे, क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन। बना लेते हैं, चुटकियों में। देखो इधर करेंगे क्या? एल्कोहल लेना, सीधी सी बात है। क्या करेंगे? एल्कोहल लेंगे, CH3OH किससे करा रहे हैं? PCl3 से करा रहे हैं। इसमें हमें कोई भी उत्प्रेरक नहीं लेना, डायरेक्ट होगी।
होगी कैसा वो देख लो, कैसे लिखा कैसे जाएगा वो सुनेगा। आपको करना क्या है, ये नीचे ट्रिक के रूप में आप देख सकते हैं, लिखना सिखा दे कैसे लिखना है। CH3 इसे खोल के लिख लो, CH3O और H लिख लिया, CH3 को अलग कर दिया, O को अलग कर दिया, H को अलग कर दिया। इसे लिखो, इसी के नीचे कैसे लिखने है बस ये देख लो आप, P लिखो इधर, Cl Cl Cl, इस पर तीनों P को इधर लिख देना क्योंकि टोटल P कितनी है 3। अब आप सुनो, हमें क्या बनाना है, हेलोएल्केन बनाना, मतलब R और X चाहिए, R और X चाहिए। R तो बेटा ये रहा, X ये रहा, लेकिन एक समस्या है R X, सर ये तो हमें समझ में आ गया, बॉन्ड तो यहाँ से टूटेगा, बॉन्ड तो ये टूटेगा, ये तो समझ में आ गया बेटा। लेकिन एक समस्या है यहाँ पे, क्या समस्या देखो इधर, यहाँ R कितना है केवल 1, R कितना है 1, यहाँ Cl कितने 3, Cl कितने 3। अब R और Cl को दोनों को बैलेंस करना है, मतलब अगर R 3 है तो Cl भी 3 करो, यहाँ Cl कितने 3 है तो R भी हमें 3 करने पड़ेंगे, Cl यहाँ कितने 3 तो R कितने करने पड़ेंगे 3, तो 3 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो Rx बन जाएगा। R और X लिख दो तुरंत ही, वहां पे क्या बना हमारा Rx बन गया, Rx मतलब क्या बना CH3 और Cl, देखो CH3 और Cl बन गया, यहाँ CH3 कितने 3, Cl कितने 3, तो इसलिए आगे क्या करेंगे 3 से गुणा कर दो। अब यहाँ पे देखो कितने हुआ है, CH3 कितने हुआ 3, तो CH3 3 है, Cl कितने 1 2 3 तो 3, यहाँ पे भी Cl कितने हो गए 3 हो गए। समझ में आई, लिखने का तरीका समझ में आया। ये पता लगा कैसे हमने मल्टीप्लाई किया, क्या देख के मल्टीप्लाई किया बेटा। देखो इधर R हमारे पास CH3 केवल 1 था, CH3 1 था, और क्लोरीन हमारे यहाँ X कितने थे 3, X कितने थे 3, X कितने थे 3, तो हमें 3 अगर हेलोजन है तो 3 ही हमें R बना देते, अगर 3 है X है तो 3 ही तो R चाहिए, तो हमने क्या किया 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरे उसमें किया मल्टीप्लाई, मतलब 3 ही हमारे CH3 हो गए, 3 ही O हो गए और 3 ही H हो गए, R और X यहाँ लिख दिया। अब जो बचा बस को लिख दो, एक से हो गई मेरी, क्या बचा देखो इधर H कितने हैं 3, ये मल्टीप्लाई इसके साथ भी हुआ है और ये मल्टीप्लाई इसके साथ भी हुआ है, मतलब H यहाँ पे कितने 3, तुरंत लिख दो H 3, P कितना है 1, P कितना है 1, P 1 था 1 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे H था लिख दिया, इधर वाला तो हो ही गया, इस इधर वाला पार्ट तो हो ही गया, इधर जो बचा वो लिख रहे हैं हम लोग। H कितने थे 3 तो लिख दिए, P अकेला था, P के साथ थोड़ा ना मल्टीप्लाई हुआ, P अकेला था P लिख दिया, O कितने 3 O 3 लिख दो, हो गई रिएक्शन बेटा। बस ये चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, आपको बस ये चीज अच्छे से याद आ जानी चाहिए कि हम लिख कैसे रहे, लिख कैसे रहे। हो गई रिएक्शन, कितनी आसान है। क्या किया था मैंने, अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से करा रहे हैं, अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से करा रहे हैं, क्या बना रहे हैं हेलोएल्केन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हेलोएल्केन ही तो बना। क्या करा, अल्कोहल लिया, एक अल्कोहल लिया, PCl3 लिया, कैसे लिखना है बस ये देख लिया, अल्कोहल को ऐसे लिखा, PCl को बस ऐसे लिख दिया, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, हमने ये देखा Cl3 कितने हैं 3 है, Cl कितने हैं 3, तो R भी 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे R यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमारे 3 ही O हो गए 3 ही H हो गए, इधर वाला हमने यहाँ लिख दिया, देखो CH3 3 है Cl भी 3 है, तो हमने CH3 Cl और आगे 3 से गुणा कर दिया, इधर जो बचा वो लिख दिया, H कितने थे 3, P 1 था और O कितने थे 3 वो हमने लिख दिए। हो गई रिएक्शन, बिगाड़ दी, रफ कर दी, समझ में आ गया। अब देखो सर, अब आपके दिमाग में एक सर क्वेश्चन चला हुआ कि सर यहाँ पे क्या हम Pi3 से करा सकते हैं, इससे बेटा Pi3 या PbR3, हाँ करा सकते हो आप, मतलब आप अल्कोहल की अभिक्रिया Pi3 से करा सकते हैं, PbR3 से भी करा सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन अब सुनो ये दोनों अस्थाई हैं, ये दोनों कैसे हैं अस्थाई, ये कैसे हैं अस्थाई हैं, मतलब ये टिकते नहीं है, ये टिकते नहीं है, मतलब आपको अल्कोहल से अल्कोहल की अभिक्रिया अगर इनसे करानी है और हेलोएल्केन बनाना है, अल्कोहल की अभिक्रिया इन दोनों में से किसी एक से करानी है, अल्कोहल की अभिक्रिया इनमें से किसी से करानी है
और हेलो एल्केन बनाना है, एल्कोहल की अभिक्रिया इनमें से किसी से करानी है और हेलो एल्केन बनाना है, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप रिएक्शन करने चलेंगे, जैसे आप रिएक्शन बनाने जाएंगे, उससे पहले आपको इन्हें बनाना पड़ेगा। ये बनाओ, ये क्योंकि ये टिकते नहीं है, अस्थायी है, ये टिकते नहीं है, मतलब इन्हें यूज करने से, जब इन्हें यूज करते हैं तो उससे पहले इन्हें तुरंत बनाया जाता है। ये तुरंत बनाओ, तुरंत यूज करने वाले हैं, यूज एंड थ्रो वाले हैं, इन्हें तुरंत बनाओ। अगर इनका उपयोग करने वाला, जब से आपको पता चलेगा इनका उपयोग होने वाला है, इनका हमें जरूरत पड़ने वाली, इन्हें तुरंत बनाओ और तुरंत यूज कर लो। ये टिकते नहीं, अस्थायी है, ठीक है ना। हो जाएगी रिएक्शन, अल्कोहल की अभिक्रिया इन दोनों से हो जाएगी, लेकिन क्या है, जब भी हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी तो तुरंत बनाना पड़ेगा। ये टिकते नहीं है, अस्थायी, इसलिए क्या हमें तुरंत बना के यूज करना पड़ता है। तो समझ में आ गया। तो मैंने हमने आपके लिख दी है, ये वाली आप याद कर लेंगे, पेपर में आप ये वाली लिखेंगे। अब आप इसी में आगे चलते हैं। हमने आपको बताया था इसके अंतर्गत 4 आएंगी, 4, चौथी हमारी डी। बेटा याद रखना इनकी सबकी हिंदी जरूर लिखे ना पेपर में। हिंदी मैंने आपको पहले भी बता दिया था, पहली क्लास में बता दिया था कैसे आप हिंदी बना बना के लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखे आना। कोई किताबी भाषा नहीं है, किसी टीचर की किताब की भाषा जरूरत नहीं है, ना आपको किसी बुक की जरूरत है। आप अपनी भाषा में ही लिखे हैं, अच्छे से लिखेंगे, हमें पता है, आपको लिखना सिखाई दिया इसलिए पहली क्लास में आपको ये इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया था कैसे लिखना है। और ज्यादा हार्ड और ज्यादा कठिन शब्दों का इस्तेमाल ना करें, आप अपनी सरल और आसान भाषा में लिखने की कोशिश करें। बस लिखा हुआ होना चाहिए, आपने रिएक्शन में करा क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो लास्ट हेडिंग है इसी की देख लेते हैं क्या, एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराने पर। एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराने पर। देखो बेटा अभी हमने क्या करा था, एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से कराई थी ऊपर, यहाँ PCl5 से करा रहे हैं, PCl5 से करा रहे हैं। करा दो, क्या चाहिए, एल्कोहल चाहिए, CH3OH, क्या कराएंगे, PCl5 से। इसमें भी सर उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी, नहीं बेटा इसमें उत्प्रेरक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें भी उत्प्रेरक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लिखना देख लो, लिखते कैसे हैं, आपको लिखना सिखाने, बस लिखते कैसे ये देखो। हमने क्या करना, CH3 को CH3O और H लिखा, PCl5 है, इसे कैसे लिखेंगे, इसे कैसे लिखेंगे वो देख लो आप। क्या करेंगे हम लोग इसे, PCl है, Cl कितने हैं, 5, एक Cl, एक Cl, P को बीच में रखना, P से एक Cl जुड़ा, एक P से ये Cl जुड़ा हुआ, नीचे 3 Cl और जोड़ दो, Cl, मतलब हमने लिखा CH3OH को मैंने ऐसे लिखा CH3O और H, PCl5 मतलब क्लोरीन 5, तो एक क्लोरीन इधर रख दिया, एक क्लोरीन इधर रख दिया, 3 नीचे लटका दिए, 3 नीचे लटका दिए, P यहाँ जोड़ दिया। अब बॉन्ड जोड़ दो, क्योंकि हमें RX बनाना है तो बॉन्ड जोड़ दो, ये बॉन्ड ऐसे, क्योंकि R और X, RX मिल गया, हेलोजन बनाना था, एक ये बन गया, हो गई रिएक्शन। ये आपको ट्रिक के रूप में याद रखनी है, ये आपको क्या करना है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। अब क्या बनी, तुरंत रिएक्शंस हो गई, CH3Cl, CH3Cl लिख दिया, इधर क्या बना, HCl बना, प्लस लगा के HCl लिख दो। अब देखो बेटा इधर क्या क्या बचा, लिख दो POCl3, POCl3, हो गई रिएक्शन। कुछ किया, CH3OH को कैसे अरेंज किया, Cl5 पे एक क्लोरीन इधर रखा, एक क्लोरीन इधर रखा, 3 नीचे लटका दिए, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ा, वो बॉन्ड ऐसे तोड़ा, यहाँ RX बन गया, लिख दिया, इधर HCl बना, लिख दिया, बीच में क्या बचा, PO और Cl3, POCl3 बना, वो हमने लिख दिया। ये हमारी चारों रिएक्शंस हो गई हैं, हमने क्या किया, ये चारों रिएक्शंस को कर लिया। समझ में आया आपको, चारों रिएक्शंस आपके दिमाग में आ गई हैं, चारों रिएक्शंस आ गई हैं। एक बार क्विकली रिवीजन करते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, ठीक है, लव कर दे रहे। देखो हम लोगों ने किया क्या,
रिएक्शन मैप है, माइंड मैप मान लो, ठीक है, माइंड में रखने वाला है। इसमें हम लोगों ने क्या किया देखो आप, हम लोगों ने क्या बना रहे, हम लोग बना क्या रहे थे, हेलो एल्कीन बना रहे थे। क्या बना रहे थे, हेलो एल्कीन बना रहे थे, हेलो एल्कीन बना रहे थे। क्या बना रहे थे, हेलो एल्कीन बना रहे थे। किसके द्वारा, एल्कोहल द्वारा। क्या बनाए थे, एल्कोहल द्वारा। तो यहां पे एल्कोहल ले ले रहे, क्या ले ले रहे, CH3OH। इसकी अभिक्रिया यहां पे भी क्या करा रही थी, CH3OH। क्या बनेगा, हेलो एल्कीन बनेगा, RX बनेगा। यहां पे भी क्या कर रहे थे, CH3OH, यहां पे भी CH3 और OH। देखो बेटा, हम लोग बना तो हेलो एल्कीन रहे, किसके द्वारा बना रहे थे, एल्कोहल द्वारा बना रहे थे। चार रिएक्शन सीखी, चारों तरफ हमने एल्कोहल ले लिया, CH3OH 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 CH3OH, हमने चारों तरफ क्या ले लिया, एल्कोहल ले लिया। अब एक एक करके चारों रिएक्शन, पहली रिएक्शन हमने किससे कराई थी, पहली रिएक्शन किससे कराई थी, हेलोजन अम्ल द्वारा, हेलोजन अम्ल द्वारा। किसके द्वारा, हेलोजन अम्ल द्वारा। क्या लिया था हेलोजन अम्ल में हमने, HCl लिया था। आपको पता है किसकी उपस्थिति में लिया था, किसकी उपस्थिति में लिया था, निर्जली ZnCl2 की उपस्थिति में लिया था। समझ में आया आपको, रिएक्शन तो हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। हमने एल्कोहल लिया था, अभिक्रिया कराई थी HCl से, किसकी उपस्थिति में, निर्जली ZnCl2 की उपस्थिति में। ये माना क्या था, उत्प्रेरक था। इस अभिक्रिया में क्या होता था, क्या होता था, जल बाहर निकल रहा था, क्योंकि यहां से बॉन्ड टूट रहा था, ये बॉन्ड यहां से टूट रहा था ऐसे करके, ये और यहां से ये Cl, CH3Cl बना लेगा RX, और OH और H बना लेगा हमारा जल, जल बाहर हमारा बाहर निकल जाएगा, H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये हम लोगों ने सीखा था। अच्छा, आपको यहाँ पे पता है HCl, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, HCl प्लस निर्जली ZnCl2, किसकी जोड़ी है ये, क्या कहलाता है ये दोनों की जोड़ी क्या कहलाती है, आपको बताया था। इन दोनों की जोड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास अभिकर्मक। याद आया, लुकास अभिकर्मक। यानी कि अब आपको और आसान याद हो जाएगा, क्या, एल्कोहल की अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक से करेंगे, हेलो एल्कीन मिलेगा, एल्कोहल की अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक, वही HCl और निर्जली ZnCl2, HCl और निर्जली ZnCl2 की उपस्थिति में करेंगे, क्या बनेगा, हेलो एल्कीन। HCl और निर्जली ZnCl2 की जोड़ी को क्या बोलते हैं, HCl और निर्जली ZnCl2 की जोड़ी को क्या बोलते हैं, लुकास अभिकर्मक। ये हम लोगों ने पहले सीखी थी। अब आ जाते हैं दूसरी हम लोगों ने क्या देखी थी, एल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराई थी, थायोनिल क्लोराइड से, थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2 से। याद आई आपको, SOCl2 से कराई थी ना। ये हमारी कैसी थी, बेस्ट विधि थी। ये हमारी कैसी थी, बेस्ट, ये हमारी कैसी थी, बेस्ट विधि थी। क्यों बेस्ट थी, क्योंकि यहाँ पे HCl एंड SO2 जो बन रही थी वो गैस फॉर्म में थी, गैस फॉर्म में बन रही थी, और जो कि उड़ जा रही थी। यहाँ में हमारे जो हेलो एल्कीन था वो प्योर मिल रहा था, क्या मिल रहा था, प्योर मिल रहा था। फिर हमने किससे कराई, PCl3 से कराई, और यहाँ पे हमने किससे कराई थी, PCl5 से कराई थी। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने एक और चीज दी थी, यहाँ को उत्प्रेरक के रूप में क्या लेंगे हम लोग, पिरिडिन, पिरिडिन लिया था हम लोगों ने उत्प्रेरक के रूप में। हम लोगों ने उत्प्रेरक के रूप में क्या लिया था, पिरिडिन। जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, पिरिडिन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, हेलो एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, हेलो एल्कीन बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या थी, ये बेस्ट विधि क्यों थी, क्योंकि यहाँ HCl और SO2 हमारी फॉर्म क्या, गैस के रूप में बनेगी, जो कि उड़ जाएगी, तो इसलिए हमारी ये बेस्ट विधि थी। आप यहाँ गैस के निशान अलग बना लो, अब आपको याद रहेगा, ठीक है। ये दोनों गैस में थी। अब हमने जब PCl5 से कराई थी और PCl3 से कराई थी, PCl3 से कराई थी, हमने आपको बताया था यहाँ में कितने लेने पड़ेंगे, ये 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 3 है,
क्लोरीन 3 है तो हमें यहाँ R भी 3 चाहिए, तो हमारा R बनना था। बाकी क्या बनना था, बाकी जो बाहर निकलना था, जो बाकी अदर प्रोडक्ट बनना था वो क्या बनना था, H3O H3, और देखो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई हुआ था तो H3 हो गए थे, और क्या था हमारा P और O3, ये हमारा बाहर निकल रहा था, ये तो करना था। आपको अच्छे से सिखाते हैं, आप एक बार करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराई थी, एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराई थी, क्या बनना था इसमें, हमारा क्या बाहर निकल रहा था, आपको पता है सर, HCl बनना था, HCl बाहर निकल रहा था, और क्या बनना था, हेलोएल्केन तो बन ही रहा था, हेलोएल्केन के साथ क्या बनना था, HCl बनना था। एक और चीज बननी थी सर, भूल गए, अरे कितनी देर सर, कितनी देर लगेगी, हम तुरंत लिख लेंगे सर, आपने बताया तो था, CH3O और H, एक Cl इधर, एक Cl इधर, P बीच में, और 3 Cl नीचे लटका देंगे सर, यहां से ये बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां से हेलोएल्केन मिल गया, HCl मिल गया, और क्या बनना था हमारा, इतनी सी बात, और क्या बनना था, POCl3, POCl3, ये दोनों हमारे बाहर निकल जाते थे। मैपिंग अच्छे से समझ में आ गई है, ये माइंड मैप अपने दिमाग में रखना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, यहाँ 3 अच्छे से बना दे, आपको ठीक करना है। एक बार आप इसे देख लें, आज का बिल्कुल समरी आज की माइंड मैप है, इसे अपने दिमाग में रख लेना। ये माइंड मैप आपको बहुत हेल्प करेगा, आप इसके 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आप कल की नेक्स्ट वाली क्लास में आएंगे, क्योंकि तब तक आपका क्या है, इस बार अच्छे से इस पर पकड़ बना लेना। अभी तक 4 ये रिएक्शंस और 3 हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में सीखी थी, टोटल 7 रिएक्शंस हम लोगों ने हेलोएल्केन बनाने की सीख चुके हैं, मतलब हेलोएल्केन बनाने की 7 विधियां हम लोग सीख चुके हैं। 3 इससे लास्ट वाले लेक्चर में हो चुके हैं, आज 4 सीख लिए। हेलोएल्केन बनाने की 7 विधियों पर अच्छी पकड़, अच्छी प्रैक्टिस करके आप आएंगे कल के क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, और कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।